Pick your pencil. Ready for dictation. Dictation start in 5 seconds. देश में विपक्षी खेमा शायद ही कभी इतना दिशाहीन एवं दायित्व से विमुख रहा हो जैसा इस समय है। विपक्ष की दयनीय दशा का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी विपक्षी दल को औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने लायक सीटें भी प्राप्त नहीं हुई थीं। बीते आम चुनाव में विपक्ष की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन लगता नहीं कि विपक्षी नेताओं ने इससे कोई सबक लिया। यदि ऐसा होता तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यह नहीं कहते कि वह मोदी सरकार के साथ साथ भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं। इससे उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता के साथ अंध मोदी विरोध भी प्रकट होता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार के रचनात्मक विरोध की है कि वह सरकारी नीतियों की निगरानी एवं उन्हें जनोपयोगी बनाने में अपनी भूमिका निभाए। लेकिन मौजूदा विपक्ष ने सरकार के अंध विरोध की राह अपनाकर उसका दायरा भारतीय राज्य के खिलाफ मुहिम छेड़ने तक कर दिया है। हैरानी नहीं कि विपक्षी दल अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनावों से यह स्पष्ट भी हुआ है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुछ तात्कालिक झटका जरूर लगा था, मगर उसने उससे सबक लेकर अपनी रणनीति को सुसंगत बनाया और सफलता हासिल की, जबकि विपक्षी दलों ने अपनी छोटी सी बढ़त भी गंवा दी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य यही संकेत करता है कि उन दलों का अब कोई भविष्य नहीं जो खुद को राष्ट्रहित से नहीं जोड़ पा रहे। इसी कारण वंशवादी दल सिकुड़ रहे हैं। देश के समक्ष मुख्य समस्या भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद एवं तुष्टीकरण ही है। इन समस्याओं से केवल भाजपा और उसके सहयोगी दल ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दल स्वयं को समय के साथ परिवर्तित करने में असफल हो रहे हैं। वे संपत्ति का सृजन करने वालों को अनावश्यक रूप से निशाना बना रहे हैं। वे उन कम्युनिस्ट देशों की ओर भी नहीं देखते जिन्होंने देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप अपना रवैया बदला। इसी कारण वे सफल भी रहे। चीन और रूस जैसे कम्युनिस्ट देशों ने भी पूंजीवाद को अपनाया। इससे वहाँ के दलों के राजनीतिक वजूद को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कुछ साल पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक शीर्ष नेता से यह सवाल पूछा गया था कि आप पूंजीवाद को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। उस नेता का जवाब था, हम समाजवाद
की रक्षा के लिए पूंजीवाद अपना रहे हैं। थैंक यू।